गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, 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 गुरु ने मंगाई सत्य गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम नी चलाई रे गुरु ने मनाए। पहली भिक्षा जो माला लाना, पहली वृक्षों ने माला लाना, बाग बगीचे के पास न जाना, बाग बगीचे के पास न जाना, फुलवारी को छोड़ के आना, फुलवारी तुम्हें छोड़ के आना, ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी माला लेके आना रे गुरु की बनाए, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम दी चलाना रे गुरु में लगाए। दूसरी भिक्षा जो जल की लाना, दूसरी भिक्षा जो चल के लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना, कुआवा छोड़ के आना, कुआ बावड़ी को छोड़ के आना, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई, ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। वेद व्यास तुम्हारी जय जय हो। वेद
विद्या व्यास तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो। वेद व्यास तुम्हारी जय जय हो। गुरु व्यास तुम्हारी जय जय हो। ऐसे प्रेम विचलाना रे गुरु ने मंगाई। 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 जय जय श्री राधे। सुंदर गुरु वंदना हम सभी ने श्रवण करी। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरु जी व्यासपीठ पर मंच आसीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से मैं व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए आज कथा के प्रथम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और मेरा उन सभी भक्तों से निवेदन है जो पूछ रहे थे बार बार फोन लगा के कि कथा कब से आज चालू होगी, वो भक्त अपने इष्ट मित्र परिवार को भी अधिक से अधिक ये कथा की लिंक शेयर करें और सभी को ये बतावें कि कथा आज से प्रथम दिवसीय रूप में आज 2 बजे से चालू होकर हम कथा के मध्य तक एंड तक प्रवेश करेंगे। और सदगुरु मिले तो सब मिले, ना तो मिले ना कोई, मात पिता सूत बांधव या तो घर घर होए। अर्थात इसमें ऐसा कहा गया है कि जिसमें एक सच्चा गुरु पा लिया उसने मानो सारा संसार पा लिया। माता पिता बच्चे और दोस्त ये सभी के होते हैं, लेकिन गुरु का भाग्य सबको नहीं मिलता। ये बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनका गुरु का भाग्य जिनको मिलता है। वे गुरु अवश्य अपने जीवन में हम सभी को बनाना चाहिए, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन में ही हम वह सब कार्य कर सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन से ही हमारा जीवन को सरल बना सकते हैं। और वैसे भी बड़ी सुंदर लाइन कही गई हैं, रिश्ता गुरु से कुछ ऐसा निभा दो, जितना समय भी मिले गुरु की सेवा में लगा दो। इतना असर छोड़ दो दुनिया पे कि हर कोई कहे कि हमें भी अपने गुरु से मिला दो। मेरे महाकाल राजा की कृपा से आज कथा के हम प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को मैं नमन करते हुए गुरुदेव से ये प्रार्थना करूंगा कि आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी भक्तों को श्रवण कराकर कृतार्थ में करें, आनंद में करें। जय जय श्री राधे। चार्याणां प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यतो जन्तुवा सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचरद्देशनं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्विश्वचतुर्विश्वचतुर्विश्वतिविस्तृता षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदये नमः।
बोल विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भूत भावन भूतेश्वर भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ। भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभु जो नित्य जीवन का एक सुख प्रदान करने वाले हैं, जीवन का एक आनंद, जीवन का एक सुख मेरा भूत भावन भूतेश्वर मेरे शंकर के पावन चरणारविंद में प्राप्त होता है।
पूर्व में सिन्हा परिवार द्वारा जो कथा चल रही थी उसके मध्य में पूज्य पिताश्री का देवलोक गमन और उस कथा जो निरंतर चलने वाली भगवान की अविरल धारा है, उस धारा को विद्वान ब्राह्मण द्वारा इसी व्यासपीठ से पूर्ण कराया गया। फिर पुनः पूज्य पिताजी पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भगवान शिव शंकर ओघड़ी की कृपा से कथा श्रवण करने का फिर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये भगवान ओगड़दानी शंकर ही हैं, कैलाशी अविनाशी शिव ही हैं, जिनकी कृपा करुणा से इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। अपने अपने घरों में रहकर भले लॉकडाउन हट गया, भले सरकार ने कह दिया कि अब आप छूट चुके हो, लॉकडाउन से आप निकल सकते हो, पर निवेदन केवल इतना है, जरूरत हो तो ही घर से निकले और मुख पर मास्क लगाकर रखें, सैनिटाइज का प्रयोग करते रहें, हाथों को बार बार धोते रहें। जो सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करें। वैक्सीन, इंजेक्शन, जो दवा दी जा रही है उसको पूरा विश्व, संपूर्ण भारत की ये धरा के जितने भी मानव हैं, जितने भी जीव हैं, मनुष्यगण हैं, उनसे निवेदन है कि उस औषधि को जरूर लें, उस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। पिछला जो समय गया, पिछला जो अभी कुछ ही समय निकले हैं लॉकडाउन को, वो जो समय गया बड़ा भारत की भूमि ही नहीं पूरे विश्व को उसने हिला दिया, पूरा विश्व हिला। और उसमें वृद्धावस्था का कहें तो बात दूसरी है, पर हमने तो देखा कि पिछले जो अभी कुछ समय जो लॉकडाउन निकला है उसके अंतर्गत जो महामारी चली, इस कोरोना वायरस ने, इस महामारी ने जवान से जवान, युवान से युवान लोगों को भी निगल लिया। जब लॉकडाउन के अंतर्गत शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ किया था ऑनलाइन, तो उसमें कहा था कि 5 कथा शिव महापुराण की क्रम से अगर बाबा की कृपा रही हो जाए तो उसके अंतर्गत ये बीमारी धीरे धीरे वायरस समाप्त होते चले जाएगा। और 3 कथा जब चल रही थी, धीरे 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 बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वायरस धीरे धीरे समाप्त पर हुआ। और आज भी आप सब अपने अपने घरों में बैठकर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस पावन कथा को जो श्रवण कर रहे हैं, ये भाव से श्रवण करें और भगवान से ये प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि ये बार बार जो न्यूज़ चैनल पर दिखाया जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ वैसा हो सकता है, छोटे छोटे बच्चों पर भारी पड़ सकता है, तो
उस परमात्मा से, उस शंभु से, उस त्रिकालदर्शी, उस कैलाशी से, उस शंकर से ये निवेदन करना कि हे भोलेनाथ, जो हुआ वो तो देख लिया पर आगे नहीं देख सकते, इसलिए ऐसी कृपा करना कि हम आपकी शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, हम आपकी कथा को अपने जीवन में उतार रहे हैं, हम आपकी कथा को इस हृदय चित्त में धारण कर रहे हैं। ऐसी करुणा मेरा शंकर कर दे कि अब ये वायरस को, अब ये बीमारी को समाप्त कर दे। सर्वे भवन्तु सुखी। और यही सब क्रम देखते हुए कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, संपूर्ण जगत का कल्याण हो, उसके लिए मूल पाठ के ब्राह्मण, माला के ब्राह्मणों को अब की बार बढ़ाया गया, जिससे शिव महापुराण का मूल पाठ, देवी भागवत का मूल पाठ, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ, ऐसा क्रम, और साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और महामृत्युंजय मंत्र का माला स्मरण जाप होता है। संपूर्ण विश्वानंद में धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद जी, प्रभा देवी रिझारिया, स्वर्गीय श्री दीपचंद जी तिवारी की स्मृति में श्रीमती सुषमा दीपचंद तिवारी पूना में विराजमान होकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं। सुषमा दीपचंद तिवारी जिस कथा को करवा रही हैं, मैं आपको बता दूं, इनकी बेटी यूएसए में रहती है, जिसने इस कथा को पक्का करा। उस बेटी के शब्द थे, गुरुदेव, मेरी माता ने जिंदगी में बहुत दुख देखा, मेरी मां ने अपने जीवन में बहुत दुख देखा, और जब सब दूर से ठोकरें खा ली, परेशान हो गई, पिता भी जब शांत हो गए और हम बेटियां, हम बच्चे छोटे छोटे से रह गए, तब मां ने शंकर के चरणार बिंदु को पकड़ लिया और शिव को पिता मान लिया। ये वो यूएसए में बैठी हुई बेटी अगर कथा श्रवण कर रही है तो उसके शब्द हैं कि शंकर को पिता मान लिया, पार्वती को माता मान लिया, और ये दीपा जी तिवारी ने भगवान गणेश को और कार्तिकेय को भाई मान लिया। तो वो बेटी कहती है, महाराज जी, हम जो कथा करवा रहे हैं ना, हमारे नाना की कथा, क्योंकि शंकर जो है ना, शिव हमारी माता के पिता हैं। जिस समय पर कोई नहीं आया गुरुदेव, संपूर्ण जगत से मां मेरी ठोकर खा खा कर हार गई, परिवार वालों ने जब सब साथ छोड़ दिया, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले जब सब छोड़ कर चले गए, तब उस समय पर वो बेटी जो यूएसए में रह रही है, वो कहती है कि मेरी मां ने शंकर को अपना बना लिया, शिव को। एक शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद है महाराज। एक बनिया वैश्य ये जरूरी नहीं होता कि ब्राह्मण है तो सभी कर्मकांड करेंगे, ये जरूरी नहीं होता कि ब्राह्मण है तो सभी वेद पाठी होंगे, ये जरूरी नहीं होता कि वैश्य है, बनिया है तो बहुत करोड़पति होगा, धनपति होगा। क्षत्रिय है तो युद्ध में निपुण होगा, शूद्र है तो सेवा के क्रम में संलग्न होगा, ये जरूरी नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, होता है कोई कोई वैश्य होकर, कोई कोई धन, कोई कोई बनिया होकर, कोई पैसे वाला। जैसे वैश्य होता है तो हर वैश्य के पास धन हो, ये पक्का नहीं हो सकता। पर एक शिव महापुराण एक संवाद कहती है कि एक वैश्य, एक बनिया था, उस बनिया की पत्नी और 2 बच्चे थे। बड़ा सुंदर संवाद। और
पत्नी और 2 बच्चे, परिस्थिति बड़ी गिरी हुई थी, बहुत। फिर वही बात कह रहा हूं कि बढ़िया है तो इसका मतलब ये ना सोचना कि बहुत पैसा है। कई भले कहलाते हैं महाराज जी कि हम इस समाज के हैं, हम वैश्य हैं, हम क्षत्रिय हैं, भले कोई कहता है कि हम बनिए हैं और हम इस बिरादरी में बैठे हैं, हम इस जात में बैठे हैं, हम इस समाज में बैठे हैं कि दुनिया के लोगों को ये लगता है कि इनके पास धन बहुत होगा। ये भैया इस समाज के हैं। हम इस जगह पर जाकर बैठे हैं कि इस जगह पर हम मांग भी नहीं सकते, किसी से कह भी नहीं सकते। एक बात पहले कही थी, आज फिर कहते हैं, दुनिया को दान करने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, दुनिया को दान करने से पहले अपने परिवार में, अपने उस घर के अंदर कोई भाई, कोई देवरानी, कोई जेठानी, कोई ननन अपने परिवार में दुखी है तो पहले उसका साथ दीजिए, पहले दान, पहले पुण्य उसको कर दीजिए। और अगर आपका पूरा परिवार बड़ा सुखी है तो शिव महापुराण की कथा कहती है फिर अपने समाज में देखिए, समाज में कोई दुखी तो नहीं है, अपने समाज में किसी को कष्ट तो नहीं है, अपनी समाज में कोई दुख तो नहीं भोग रहा है। और अगर समाज में भी सब सुखी हैं तो फिर अपने मोहल्ले को देखिए, अपनी गली को देखिए, और अपनी गली में, अपने मोहल्ले में अगर कोई दुखी है तो उसको सुख प्रदान करिए, उसको आनंद दीजिए, उसको थोड़ा दान, उसको थोड़ा पुण्य करिए, उसको थोड़ा सत्कर्म करिए। और गली और मोहल्ले में भी अगर कोई सब सुखी हैं तो फिर अपने उस गांव में, उस क्षेत्र में देखिए कि कोई दुखी तो नहीं है। और जब गांव में और क्षेत्र में कोई दुखी ना हो तो फिर अपने शहर में देखिए, शहर में नहीं है तो फिर दूसरी जगह पर, अन्य जगह पर आप अपना दान, अपना पुण्य, अपना सत्कर्म कर सकते हो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कई परिवार ऐसे होते हैं जो अच्छे पद पर रहते हैं, अच्छी प्रतिष्ठा पर रहते हैं, जो अच्छे कुल में जन्म रहते हैं, पर वो किसी से जाकर कह नहीं सकते कि मुझको मेरे बच्चे की भूख लगी है, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, मेरे बच्चे को ट्यूशन देना है, मेरे बच्चे को अच्छी जगह पहुंचाना है, वो कह नहीं सकते। वो बोल नहीं सकते कि मेरा बच्चा दुखी है, या मेरे व्यापार नहीं चल रहा, या मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा। वो कह नहीं सकते, वो किसी के आगे बोल नहीं सकते, किसी के आगे जाके हाथ नहीं फैला सकते। वो इतना जरूर कर सकते हैं कि कोई सतगुरु के सामने कह दिया, वो इतना जरूर कह सकते हैं कि वो सतगुरु के सम्मुख में कहा, सतगुरु के सामने। और ये भी वैश्य, ये भी बनिया, दोनों ने विचार कर लिया, अपने उस परिवार में हैं कि उस जगह पर हैं कि हम किसी से मांग नहीं सकते। पर पत्नी बोली, मैंने एक बार कहीं सुना है कि शंकर की शरण जाइए, शिव के द्वार चलते हैं, शंकर के चरणों में चलते हैं। और दोनों पति पत्नी शिव के द्वार चलते। पति पत्नी शंकर के द्वार, शिव की चौखट पर चले। और जब भगवान शिव के द्वार पर पहुंचे, भगवान शंकर के, शिव की चौखट पर जब पहुंचे, बाबा भूतनाथ भूत अधिपति भगवान शंकर से निवेदन करा, हे शिव, हे करुणा सागर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, इतने सारे लोग आते हैं तुम्हारे दरवाजे पर, सब जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, सब कुछ ना कुछ समर्पित कर कर जाता है। कितना साज सजा कर लाते हैं, दही भी है, शहद भी है, घी भी है, शक्कर भी है, गंगा का जल भी है, कुछ भोजन भोग लगाने के लिए कुछ मिष्ठान भी है। आज हम आपको जल चढ़ा कर जा रहे हैं भोलेनाथ, पर कृपा करिएगा, सुनिए, दया करिएगा।
कुछ दया कर। नैनों में जल बह रहा था, आंखों से अश्रु बह रहे थे। पड़ोस में जिस जगह पर बैठकर वो शंकर की आराधना कर रहे थे, तो एक बनिया, एक वैश्य और आया अपनी पत्नी के साथ। इनको हिलाकर बोला, आपके पास में अगर दूध नहीं है तो ये हमारे पात्र में से दूध ले लीजिए और चढ़ा दीजिए। आपके पास में अगर दूध नहीं है तो ये हमारे पात्र का दूध लीजिए और आप शंकर को चढ़ा दीजिए। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, आपके पास में बेलपत्र है आप चढ़ा दो, आपके पास में पुष्प है आप चढ़ा दो, आपके पास में जल है आप चढ़ा दो। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो। पर विद्येश्वर संहिता कहती है शिव महापुराण की, जब हम किसी भगवान का पूजन कर रहे हो, जिस देवता का हम पूजन कर रहे हो, चाहे राम का, कृष्ण का, शंकर का, गोवर्धन नाथ जी का, श्री जी बाबा का, या अन्य देवी देवता का, जिसका भी पूजन कर रहे हो, शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि पूजन करते समय पड़ोसी से मांग कर कुछ मत चढ़ाओ। किसको बुरा लगेगा? तुम्हारी सास के साथ तुम घूमने जा रही हो, तुम्हारी सास के साथ तुम अपने पति के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हो, घूमने के लिए, मार्केट करने के लिए जा रहे हो, और तुम अपनी सहेली से 500 रुपये मांगो, 100 रुपये मांगो, जरा देना 100 रुपये, जी मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो लगेगा ना। जितने टीवी के सामने बैठे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितना फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, हृदय पर हाथ रखकर बोलना, पति साथ में, सास साथ में, और तुम पैसा पड़ोसन से मांगोगे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? उसको दुख होगा कि नहीं होगा कि बताओ मैं साथ में जा रही हूं, जब तिजोरी साथ में चल रही है और तुम पैसा दूसरे से मांग रहे हो, तो दुख तो होगा, मन में अशांति तो होगी। वही शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी थाली में रोली है नहीं है, तुम्हारी थाली में चंदन है नहीं है, तुम्हारी थाली में फूल है नहीं है, तुम्हारी थाली में बेलपत्र है नहीं है, तुम्हारी थाली में कोई वस्तु है नहीं है, मत होने दो, जो है शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं है तो शिव से लेकर शंकर को चढ़ा दो। पर शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि पूजन करते समय अपने पड़ोसी से, अपनी सखी से, अपने रिश्तेदार से, अपने सगे से कुछ मांगना मत। क्यों? शंकर को लगेगा कि मेरे दरवाजे पर भी आने के बाद तू मेरे सामने हाथ फैलाने की जगह दूसरे के सामने हाथ फैला रही है, मतलब तेरी पूर्ति वही कर सकता है। तो शिव फिर तुम्हारी पूर्ति नहीं कर सकता, फिर शंकर तुम्हें नहीं दे सकता, फिर शिव नहीं देता। लो ये दूध लीजिए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ, के गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ, गम सारे भूल गए। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ, के गम सारे भूल गए। मैं गम सारे भूल गई, मैं गम सारे भूल गए। मैं गम सारे भूल गई, मैं गम सारे भूल गए। तुमने
सारे भूल गई। उस वैश्य के साथ में, उस बणिये के साथ में आप भी प्रार्थना करिए भाव से। ये हो हर भोले। तेरी कृपा से पाया है मैंने, तेरी कृपा से पाया है मैंने, चरणों की रज से पाया है मैंने, चरणों की रज से पाया है मैंने। तूने इतना दिया रे भोलेनाथ के हम सारे भूल गई। तूने इतना दिया है भोलेनाथ, गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया रे भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ, गम सारे भूल गई। जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो। मंदिर मंदिर जाती फिरी में, मंदिर मंदिर जाती फेरी में, मंदिर मंदिर जाती फिरी में, मंदिर मंदिर जाती फेरी में। ओ अंत में मिले भोलेनाथ के गम सारे भूल गई। अरे अंत में मिले भोलेनाथ, गम सारे भूल गई। तुमने
साथ न देता। कुटुंब कबीला साथ ना देता, कुटुंब कबीला साथ न देता। संगी साथी साथ ना देता, संगी साथी साथ न देता। मेरा हाथ पकड़ा भोलेनाथ, सारे गम भूल गई। मेरा हाथ पकड़ लो भोलेनाथ, सारे गम भूल गई। तुमने इतना दिया रे भोलानाथ, कि गम सारे भूल गई। तुमने इतना दिया है भोलेनाथ, सारे गम भूल गई। के गम सारे भूल गई, के गम सारे भूल गई। के दुख सारे भूल गई। के गम सारे भूल गई। भगवान शंकर के चरणों में प्रीत ऐसी जोड़ना कि दुनिया के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मंदिर जाकर भी अगर आप दुनिया के आगे हाथ फैला करके कि जरा सा पानी का लोटा देना तुम्हारा, जरा कलश देना आपका, जरा मेरे को पानी चढ़ाना है, दोगे क्या थोड़ा? मंदिर जाकर भी अगर आपको बेलपत्री किसी से मांगना पड़ रही हो, मंदिर जाकर भी अगर आपको फूल किसी से मांगना पड़ रहा है, तो विदेश्वर संहिता शिव महापुराण की कथा कहती है मत मांगो। मांगना है इसीलिए किसी भी देवता पर कोई फूल चढ़ा है, उठाओगे चढ़ाओगे तो उसका दोष है, पर शंकर पर चढ़ी हुई वस्तु धोकर वापिस चढ़ाओगे, शिव स्वीकार कर ले। केवल एक ओघड़दानी है, केवल एक त्रिकालदर्शी कैलाशी, केवल एक शंकर ऐसा। अरे अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर, महाराज मांगना नहीं। किसके दरवाजे पे जा रहे हो पहले विचार करना। हम मंदिर जा रहे हैं, हम गोवर्धन जा रहे हैं, हो अब गिरिराज जी गए, जरा 50 रुपए दो, हमको भेंट चढ़ाना है सामने। तो भाई गिरिराज बाबा सामने बैठा है, जो दुनिया का भंडार भरता है, और तू दूसरे के सामने मांगने खड़ा है, तो ये भगवान को बुरा लगेगा कि ना लगेगा? नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को तो जो चढ़ा तुम शिव से वापिस ले लो, धो वापिस चढ़ो, उसको वापिस समर्पित करो, शिव स्वीकार कर लेगा। पर उसके दरवाजे पर पहुंचकर हमें किसी से नहीं मांगना, किसी से नहीं। और वो बनिए से, वो वैश्य से, पड़ोस में कोई बढ़िया बैठा होगा, कोई वैश्य बैठा होगा, वो कह रहा है ले साहब ले, ये दूध का पात्र लो और दूध चढ़ा दो आप। ये पात्र में हमारे यहाँ हम लेकर आए थे दूध, हमारे साथ में थोड़ा ज़्यादा आ गया था, 1 लोटा हमने चढ़ा दिया। आज पत्नी बोली थोड़ा ज़्यादा लेकर चलो, तो हम लेकर आए, लो तुम चढ़ा। आप स्वयं चढ़ाइए, बाबा को दूध चढ़ाओ, आप स्वयं चढ़ाओ। हमारे पास में फूल ज्यादा है, लो तुम चढ़ा दो। नहीं नहीं, आप चढ़ाओ। आपने कह दिया ना कि हमारा पुष्प ले लीजिए, मतलब हमारी तरफ से भी चढ़ गया, आप तो चढ़ाओ। कितना सुंदर भाव लिखा है विष्णु पुराण के अंतर्गत। आपने किसी से कहा मेरा ये काम हो जाएगा
तो मैं 10 रुपए का प्रसाद श्री गणेश जी महाराज को चढ़ाऊंगी, मैं 50 रुपए का प्रसाद श्री हनुमान जी को चढ़ाऊंगी, मैं 50 रुपए का प्रसाद श्री भोलेनाथ जी को चढ़ाऊंगी। ध्यान देना, जैसे ही काम हुआ, एक दिन की भी देरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्याज चालू हो जाता है। 50 रुपए का 51, एक दिन बढ़ गया 51, 2 दिन बढ़ गया 52, 1 महीने तक तो 1-1 रुपये बढ़ेगा। 1 महीने के बाद फिर डबल बढ़ना चालू, फिर 2 रुपये हो जाए, तीसरे महीने में फिर 3 रुपया 4 रुपया, ऐसे बढ़ता जाता है। और मालूम पड़े वो सत्यनारायण भगवान की कथा में आता ना, स्कंद पुराण से जो सत्यनारायण भगवान की कथा निकली है, लीलावती कलावती की, वो स्कंद पुराण से निकली है। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या वर्णन आता है, मेरे घर में संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराऊंगा। भगवान की कृपा हो गई, उसकी लीला हो गई और इसके घर में बेटी का जन्म हो गया। अब कहता है मैं बेटी का ब्याह उसके विवाह के समय करवाऊंगा। भगवान ने ऐसी कृपा कर दी, कन्या पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बढ़ती चली गई और उस कन्या का विवाह भी हो गया। पत्नी ने कहा अब करा लो सत्यनारायण जी की कथा, बस अब जरा समय मिल जाए फिर कराऊंगा। बताओ, जन्म हुआ जिसकी कथा ब्याह में हुई, इसीलिए आज भी पंडितों ने नियम बना के रखा है कि तुम्हारे घर में शादी हो तो उसके बाद सत्यनारायण जी की कथा करवा। हो सकता है भूल गए हो तो याद तो दिला देगा कम से कम। तो सत्यनारायण की कथा तो भी नहीं करे, व्यापार करने चले गए। व्यापार करने गया तब दुख आया तब ज्ञात हुआ कि आखिर कारण क्या है साहब की ये बार बार तकलीफ आ रही है। कहीं नाव बेकार हो जाए, कहीं गाड़ी पंचर हो जाए, ने बताओ टिकट कराया धरा की धरा रह जाए, ने व्यापार अच्छा चलता भी पड़ा कि पड़ा रह जाए, ने इतना अच्छा काम धंधा था सब धरा की धरा रह गया। फिर किसी पंडित जी को बुलाया और पंडित जी को बुला कर पूछा बताओ जरा दोष क्या। तो पंडित जी ने, दुनिया के लोग दोष देखते हैं तो आपने भी देखा, पितृ दोष है, वास्तु दोष है, काल सर्प दोष है, सारी दुनिया का दोष आपने अपनी पत्रिका में देखा, अपने अंदर